वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास पर शुरू हो रही ध्येय IAS की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। पिछले एपिसोड में आपने अमेरिकी लोगों के मन में उपजे असंतोष का मुख्य कारण जाना। अब आइए उसी कारण को गहनता से अध्ययन करते हैं। ब्रिटेन से आकर अमेरिका में बसे ये लोग वैचारिक रूप से उतने ही प्रबुद्ध थे यानी एडवांस थे जितने कि ब्रिटेन में रह रहे उनके स्वामी थे। यानी कि अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन का पुनर्जागरण काल देखा था और स्वतंत्रता को लेकर उनके विचार बहुत स्पष्ट थे। यही कारण था कि वहां के लोगों ने एकजुट होकर आजादी के लिए अपनी मांग तेज कर दी। तत्कालिक कारणों पर अगर नजर डालें तो उनमें आर्थिक कारण ज्यादा महत्वपूर्ण थे। दरअसल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह नियम बनाया था कि अमेरिकी लोग अपना माल सिर्फ ब्रिटेन के जहाजों में रखकर ही बेच सकते थे। इसके अलावा किसानों द्वारा उगाई जा रहे कुछ फसलें जैसे तंबाकू, कपास और चीनी को अमेरिकी लोग सिर्फ ब्रिटेन को ही बेच सकते थे और ब्रिटेन उन्हें मनमाने व कम दामों पर खरीदता तथा चीन और भारत जैसे देशों में पक्का माल बनाकर बेचता, जिससे ब्रिटेन को तो मुनाफा होता परंतु अमेरिकी लोगों को भारी नुकसान। इसके अलावा ब्रिटेन ने भारी आयात शुल्क अमेरिका पर लगा रखा था, जिससे अमेरिकी कॉलोनियों में विदेशों से आने वाला सामान महंगा हो गया था। इसके अलावा अमेरिकी लोगों द्वारा लोहे की फैक्ट्रियों व कपड़ा मिलों को लगाने पर प्रतिबंध था। इसके साथ ही रेंट यानी किराया पर भी अमेरिका में एक मुद्दा था। दरअसल अंग्रेजी जमींदारों ने पश्चिमी अमेरिका के हिस्सों की जमीनों पर कब्जा कर रखा था तथा उन्हें अमेरिकी किसानों को रेंट या लीज पर देते थे और उनसे भारी किराया वसूलते थे। यह वह समय था जब यूरोप में अस्थिरता का माहौल था तथा सभी देश अपने उपनिवेशों को बढ़ाने के चक्कर में आपस में युद्ध लड़ते रहते थे। ब्रिटिश सरकार भी उनमें से एक थी। युद्ध को लड़ने वाली भारी रकम को वसूलने के लिए अंग्रेजों ने अमेरिका पर एक नया कर स्टैंप ड्यूटी के रूप में लगा दिया। अब अमेरिकी लोगों को अपने हर व्यवसाय के लेन देन में स्टैंप कर देना पड़ता था। इस कर की वजह से अमेरिका के कई जगहों पर हिंसाएं शुरू हो गईं तथा कुछ जगहों पर टैक्स कलेक्टर्स को भी लोगों ने मार डाला। अमेरिका की इस क्रांति के शुरू होने में वहां के बुद्धिजीवी लोगों तथा कुछ फिलोसफर्स ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन फिलोसफर्स ने लोगों के बीच व्याप्त असंतोष रूपी अग्नि को हवा दे दी। इन फिलोसफर्स में लॉक, हैरिंगटन और मिल्टन जैसे लोगों ने अमेरिकियों को उनके अधिकारों से परिचित करवाया। थॉमस पैन ने तो खुले रूप से अंग्रेजों का विरोध किया और कॉमन सेंस नाम से पैम्फलेट लिखा। इन फिलोसफर्स की बातों का असर कुछ यूं हुआ कि सभी 13 कॉलोनियों के लोगों ने मैसाचुसेट्स में एक सभा बुलाई और उस सभा में यह घोषित किया कि अंग्रेजी पार्लियामेंट को टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है और एक विश्व प्रसिद्ध नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसके साथ ही इस सभा में ब्रिटेन के सामान का बहिष्कार करने की धमकी भी दी गई। इस धमकी का असर यह हुआ कि ब्रिटेन को स्टैंप टैक्स हटाना पड़ा, लेकिन ब्रिटेन ने यह बात दोहराई कि उसको अमेरिका पर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। कुछ समय बाद ब्रिटेन ने एक नया टैक्स, कंज्यूमर गुड्स टैक्स, फिर से अमेरिकियों पर लगाना चाहा। इस बार जिन वस्तुओं पर यह टैक्स लगाया गया वे पेपर, कांच, चाय तथा पेंट के आयात पर था। कॉलोनियों ने फिर से इसका विरोध शुरू कर दिया और कहा कि टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ अमेरिकी असेंबलियों को है, न कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। इस कर के विरोध में अमेरिकी लोगों ने अंग्रेजी उत्पादों के आयात को आधा बंद कर दिया। 1773 में अमेरिकी इतिहास में एक घटना हुई जब कॉलोनियों ने अंग्रेजी जहाजों में रखकर आ रही चाय को अमेरिका में उतरने से मना कर दिया और बोस्टन के बंदरगाह में जब गवर्नर ने अंग्रेजी जहाज से चाय को उतारने का आदेश दिया तब कुछ अमेरिकी नागरिकों ने जहाजों में चढ़कर चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने बोस्टन के बंदरगाह को हर तरह के व्यवसाय के लिए बंद कर दिया और यह मान लिया कि कॉलोनियां अब विद्रोह पर आमादा हैं। यह तो थी अमेरिकी क्रांति के शुरू होने से पहले वाले अमेरिका की स्थिति।
हमारे अगले एपिसोड में हम अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्ध पर चर्चा करेंगे।